आज हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 4.4। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, बल्कि ये तकरीबन सारे के सारे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में पढ़ लिए हैं एक्सरसाइज 2.2 में। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फाइंड क्यूब रूट, यहाँ पर और भी वैल्यूज़ हैं, मैंने 3-4 लिख दी हैं यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि आप क्यूब रूट फाइंड करें। ठीक है जी, इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। यहाँ पर कोई वैल्यू ना हो तो 1/2। ठीक है जी, अगर यूँ लिखा पड़ा हो तो इसको अगले स्टेप में लिखा जा सकता है x की पावर 1/2। अच्छा जी, ये फाइंड करना आसान है। कैसे? मिसाल के तौर पर 4 है और वो आपको कह रहा है कि आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, चले इसको अगर x के बराबर लिखा जाए स्क्वायर रूट जो लेना है वो थोड़ा सा इजी है। क्यूब रूट भी आसान है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझें कि अब आपके पास जो रूट है वो क्यूब है, तो यहाँ पर भी क्या पुट होगा 3। तो इसका मतलब है पावर 1/3। ठीक हो गई जी कहानी। तो अब इसी बात को जहन में रख के आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि जो क्यूब रूट है उसमें अब ये वैल्यू यूज़ होनी है 1/3, 1/2, या ये स्क्वायर रूट वाला निशान जो है वो यूज़ नहीं होना। अच्छा, उससे पहले एक और छोटी सी बात हम डिस्कस कर लें कि 10th क्लास में हमने पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है जी, तो हमने ख़ुद से लेट करना है, यानी कि हम 1 का क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यूब रूट। हमें फ़िलहाल नहीं पता ये वैल्यू क्या निकलेगी, तो हमने अपनी तरफ से कह दिया कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, x होगा। यानी कि इसको हल करेंगे तो जो जवाब होगा वो क्या होगा, x होगा। वो x ही अब हम इस सारे में फाइंड करेंगे। तो जब x फाइंड हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू वो फाइंड हो जाएगी। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पावर 1/3। ठीक है जी। अच्छा, अब अपनी आसानी के लिए हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्यूब। जब क्यूब लेंगे तो इधर भी पावर 3 हो जाएगी और 1/3 तो मौजूद था और इधर भी पावर क्या हो जाएगी 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस वाली वैल्यू इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगी -1 इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारा मेन मकसद था पहुँचना। यहाँ तक पहुँच गए तो अब तो फार्मूला बन गया ना, x³ और -1 का क्यूब लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फार्मूला पुट हो जाएगा ना। ये फार्मूला है आपके पास a³ -b³ इक्वल होता है एक दफ़ा a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो जब हमने 9th क्लास में इसको फार्मूले में डाला था तो ये बन गया था x - 1 x² प्लस x प्लस 1। इसको हमने अलहदा से 0 के बराबर लिखा था और इस वैल्यू को हमने अलहदा से 0 के बराबर लिखा था। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 1। यहाँ पे हमने लगाया था क्वाड्रेटिक फार्मूला और हमारे पास एक आंसर निकला था -1 प्लस -3 और 2, और एक आंसर निकला था माइनस 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 और ये वाली वैल्यू। ये 3 आंसर हमारे पास आ गए थे किसके, जब हमने 1 का क्या फाइंड किया था, क्यूब रूट। फिर आगे चल के जिसमें हमारे पास बाहर एक माइनस था उसको हमने नाम दिया था ओमेगा का, और जिसमें हमारे पास 2 माइनस थे उसको हमने नाम दिया था ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको ज़बानी वैल्यू याद होनी चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ओमेगा में आपके पास 1 माइनस होगा और ओमेगा स्क्वायर में आपके पास 2 माइनस होंगे। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, हमें पता है ना, अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वो हमारे पास बन जाता है इमेजिनरी। तो आप यहाँ पर इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। यूँ लिखें या यूँ लिखें, बात एक ही है। अच्छा, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये वाली बात, पुरानी वाली 10th वाली बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो उसके लिए अब हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो एक तो ये कि हमें ओमेगा की वैल्यू ज़बानी से याद होनी चाहिए और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी हमें ज़बानी याद होनी चाहिए। आगे चल के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि ओमेगा की वैल्यू बनाई होगी और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि किसी वैल्यू की कमी होगी, यानी कि हो सकता है 2 मौजूद ना हो, तो फिर हमें जो 2 है वो ख़ुद से लेकर आना पड़ेगा ताकि हम उसको ओमेगा में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको सॉल्व करते हैं। इन 3 आंसर जो थे ना 1 का जो क्यूब रूट था सॉल्यूशन सेट में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर,
फिर इस पर हमने कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी कि इनका जो सम है वो 0 के इक्वल होता है और इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है जी, एक हमने प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इन सारी वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा और वो आंसर हमारे पास था 1 के। तो ये रिज़ल्ट हैं, ये भी आपने जहन में रखने हैं, जो क्लास 10th में आपने इनका प्रूफ भी किया था। ठीक है जी, ये रिज़ल्ट अगर आपके पास जहन में होंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो स्टार्ट करते हैं और बाकी जो पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने लेट करना है x को, क्योंकि आप जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो डायरेक्ट आपको नहीं पता कि 8 का क्यूब रूट आपके पास क्या निकलेगा, वो हमें नहीं पता। 8 का क्या निकलना है, क्यूब रूट, हमें नहीं पता क्या आएगा, तो हमने उसको कह दिया कि वो हमारे पास x है। ठीक है, अब मेन हमारा यही फोकस रहेगा x की वैल्यू फाइंड करने में। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 1/3, अभी हमने समझा। अब अपनी आसानी के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, क्यूब, ताकि हम फार्मूले में कन्वर्ट कर सकें। जब यहाँ पर क्यूब लेंगे तो इधर पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पर इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3, और ये 3 और 3 कैंसिल, तो वैल्यू बन गई x³ इज़ इक्वल टू 8। अच्छा, अब ये प्लस का 8 जब इधर आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 8 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो हमने फार्मूला बनाना होता है, अगर इधर पावर 3 है तो यहाँ पर भी पावर 3 होनी चाहिए, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 भी हमारे पास 8 ही होता है, तो 8 लिखा जाए या ये लिखा जाए, बात एक है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये अब हमारे पास जो फार्मूला है वो इस पर अप्लाई हो सकता है, a³ माइनस b³, ये हमारे पास फार्मूला है जी, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूला अगर हम इस पे अप्लाई करें तो फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हमें लिखना है a माइनस b, यानी कि x माइनस 2। फिर हमें लिखना है a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर हमें लिखना है a और b यानी कि 2x हो जाएगा, और एंड पर हमें लिखना है b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, वो हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है जी, क्यूब का फार्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ये फार्मूला हमने इसके ऊपर यूज़ किया। अब इसको अलहदा से 0 के बराबर और x² प्लस 2x प्लस 4 को अलहदा से 0 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। देखिए ना, यहाँ पर x की पावर 3 है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास इसके 3 आंसर आएंगे। तो एक आंसर फाइंड कर लिया, 2 आंसर यहाँ से आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसको हल करेंगे तो 2 आंसर आएंगे। अब मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आए और प्लस और माइनस करें तो 2, तो ऐसे फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं, तो यहाँ पर हमें लगाने पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। जो x स्क्वायर के साथ हो वो a, जो x के साथ हो वो b, और जो कांस्टेंट हो उसको हम बोलते हैं c। फार्मूला था हमारे पास जी माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ पुट करते हैं जी, 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। सिक्सटीन में से 4 माइनस होंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12, डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। अच्छा जी, माइनस 12 को अब हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इसको हम सिंपल, ये माइनस अगर साइड पे लिख दें तो इसको कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें फिर भी 12 आता है, लेकिन वो हमने नहीं लिखा क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसी वैल्यूज़ लिखें जो इस स्क्वायर रूट के साथ काट के बाहर आ जाएं। तो यहाँ पर
ये जो 4 है ये इसके रूट के साथ कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा ना, और उसके रूट के क्या आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या रह गया माइनस और साथ में क्या रह गया 3। ठीक है जी, फिर से गौर करें, यहाँ पर हमारे पास माइनस जो था वो एज इट इज़ और 3 एज इट इज़, 4 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो वो 2 किधर आ गया, यहाँ पर बाहर आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो 2 है यहाँ से क्या ले लेते हैं कॉमन, तो जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर रह जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 और डिवाइड में 2 जो है वो पहले से मौजूद है। इस 2 और 2 को अभी कैंसिल नहीं करते, ठीक है जी, क्योंकि कैंसिल कर देंगे तो फिर वो ओमेगा की जो शक्ल है वो नहीं बनेगी। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको याद होना चाहिए कि ओमेगा की जो शक्ल है वो किस तरह की होगी, जो फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए। एक दफ़ा मैं इसको लिखने लगा हूँ प्लस के साथ, इस वैल्यू को प्लस के साथ, और एक दफ़ा इसी वैल्यू को हमने लिखना है यहाँ पर माइनस के साथ। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने कहा था जिसमें बाहर एक माइनस होगा वो क्या बनेगा ओमेगा, और जिसमें बाहर 2 माइनस होंगे वो हमारे पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये जो 2 है ये बाहर वाला जो था वो साथ वैसे का वैसा मौजूद है। तो यहाँ पर हमने x के जो 3 आंसर हैं वो फाइंड कर लिए, ये एक आंसर है, ये दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ से हम पेपर में ये क्वेश्चन MCQs में भी आ सकता है, वो बोले जी आप -27 के क्यूब रूट बताओ कौन से हैं, 4 ऑप्शन होंगे। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक समझते हैं कि कैसे आप जल्दी से आंसर फाइंड कर लेंगे। जब आपने फाइंड किया था क्यूब रूट ऑफ 1 तो जवाब निकला था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहली बात हमने 1 की क्यूब रूट निकाले थे, क्वेश्चन हमारा कैसा था पॉजिटिव, तो तीनों आंसर भी कैसे निकले पॉजिटिव। इधर फिर आए, क्वेश्चन हमारा 8 था पॉजिटिव था, तीनों आंसर भी हमारे पास कैसे निकले पॉजिटिव। तो जब क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो तीनों आंसर भी पॉजिटिव आएंगे। इसको हल करता तो ये नेगेटिव है, तीनों आंसर नेगेटिव आते, इसको हल करता तीनों आंसर नेगेटिव आते, इसको हल करता तीनों आंसर पॉजिटिव आते। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि आंसर हमारे पास पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव। क्वेश्चन में गिवन जो टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी तो आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो पहला आंसर आएगा वही ओमेगा के साथ भी आएगा और वही ओमेगा स्क्वायर के साथ भी आएगा। पहला आंसर 1 आया तो इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है। पहला आंसर क्या आया 2 तो इसके साथ भी 2 है और इसके साथ भी 2 है। लेकिन अब डायरेक्ट हमें तो पता कैसे चले कि आंसर 2 आएगा 3 आएगा, तो आपने ये जो नंबर है 8 ये किसका क्यूब है, हमारे पास 2 का क्यूब है। इसका मतलब है एक आंसर क्या आ जाएगा 2। -8 किसका, माइनस ऊपर छोड़ दें तो ये भी हमारे पास 2 ही है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन माइनस में है तो जवाब कैसा निकलेगा, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। तो इसका मतलब है जो -8 है उसके हमारे पास क्यूब रूट है -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी माइनस का 27, तो इसका मतलब है इसके जो तीनों जवाब निकलेंगे वो भी कैसे होंगे, माइनस के ही होंगे। ठीक है जी, अब कैसे निकलेंगे, पहला आंसर पता लगना चाहिए। पहला आंसर 2 है तो डायरेक्ट पता चल गया 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो जो 27 जिस तरह 8 जो है वो 2 का क्यूब है, इसी तरह जो 27 है वो 3 का क्यूब है। तो इसका मतलब है पहला आंसर हमारे पास आ गया 3, लेकिन वो हमारे पास होगा -3, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास माइनस में है। तो -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह आगे चल के हमारे पास है जी 64। तो ये जो 64 है ये हमारे पास किसका क्यूब होता है, 4 का, और ये क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी 4 आएगा और 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।